मंगलाचरण से सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवेसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यं, सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय, स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय, सर्वभावांतरच्छेदे। आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा विरचित, आचार्य कुंद कुंद देव के द्वारा विरचित समय सार की टीका, आचार्य अमृतचंद द्वारा विरचित आत्मख्याति की परिशिष्ट के आधार से स्यादवाद अधिकार की 47 शक्तियों के माध्यम से हमारी चर्चा चल रही है। ये 47 शक्तियां वो 47 शक्तियां हैं वास्तव में जो आत्मा की अनंत शक्तियों का द्योतक है। क्यों? क्योंकि शब्दों के माध्यम से अनंत को बताया नहीं जा सकता, लेकिन अनंत का अनुभव अवश्य किया जा सकता है। आज हम 47 शक्तियों को पूर्ण अवश्य करेंगे, लेकिन हमारी आत्मा की शक्तियां तो स्वभाव से हर समय ही पूर्ण है, और 47 को पूर्ण करेंगे, लेकिन देखा जाए तो आत्मा में अनंत शक्तियां हैं। एक एक शक्ति के अनुभव में इतना जोर है, इतना जोर है कि अगर हम एक शक्ति को भी बराबर प्राप्त कर लें तो हम अपनी पूरी आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात इसके अंदर इतना बराबर दम है अपनी आत्मा की 47 शक्तियों के अंदर। वास्तव में मात्र 47 नहीं, आत्मा की अनंत शक्तियों के माध्यम से हम अपनी आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अपने विषय को हम यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। आज हमें एक अच्छा पर्व भी हमारे साथ बराबर जुड़ा हुआ है। आज का दिन इसलिए भी पावन है क्योंकि आज वीर शासन जयंती है। जिन भगवान महावीर से हमें ये सारी शक्तियों के स्वरूप को कहीं ना कहीं देखने को बराबर मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आचार्य कुंद कुंद देव को भी ये सारा ज्ञान किससे प्राप्त हुआ? परंपरागत भगवान महावीर से। और आज का ही वो पावन दिन है जिस दिन भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि प्रथम बार खिरना प्रारंभ हुई थी। अर्थात इस दिन से ही उनका शासन बराबर प्रारंभ होता है। उसकी चर्चा भी अंत में करेंगे, लेकिन प्रारंभ में अभी हम शक्तियों के माध्यम से चर्चा करते हैं। शक्तियों के अंदर हम 47 शक्तियों की चर्चा क्रमशः करते करते कल हमने 5 शक्तियों के बारे में जाना था। भाव शक्ति, क्रिया शक्ति, कर्म शक्ति, कर्तृत्व शक्ति एवं करण शक्ति। हम यहाँ पर अब जितनी शक्तियां हमारी आगे बढ़ने वाली हैं, उन शक्तियों के माध्यम से हम षट कारकों का स्वरूप भी समझते जा रहे हैं। और षट कारक मात्र कारक ही नहीं है, ये हमारी आत्मा के भी गुण है, ये हमारी आत्मा की भी शक्तियां हैं, जिन शक्तियों की चर्चा हम कर रहे हैं। कारक किसे कहते हैं? तो कल हमने देखा था जो क्रिया का सहायक हो या क्रिया की पहचान जिससे की जाए उसको हम कारक बराबर कहते हैं। कारक 6 होते हैं। उन 6 कारकों की चर्चा अर्थात कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये बराबर ये 6 हमारे पास क्या है? ये 6 करण है। थोड़ी संक्षेप में अगर 6 करणों की अगर हमें चर्चा करनी हो, सामान्य स्वरूप से अगर हम इनका स्वरूप बराबर जानना चाहें तो हम कह सकते हैं इनको 2 रूपों से बराबर जाना जा सकता है। अर्थात एक से जी, इनको अगर हमें बराबर जानना हो तो हम इनको 2 तरीके से अच्छी तरह बराबर जान सकते हैं। ये षट कारक भिन्न षट कारक भी होते हैं और अभिन्न षट कारक भी होते हैं। अर्थात कुछ कारक ऐसे हैं
जो पर में लगते हैं, लेकिन कुछ कारक ऐसे हैं जो अपने में ही लगते हैं। अर्थात हम ही अपने कर्ता हैं, हम ही अपने कर्म हैं, हम ही अपने करण हैं, हम ही सब कुछ हैं, हमें बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे जिनकी बात कर रहे हैं, दो प्रकार से कारकों को देखा जाता है, व्यवहार कारक और निश्चय कारक। क्या होते हैं व्यवहार कारक, उसका थोड़ा परिचय हम यहाँ पे प्राप्त करते हैं। देखो उदाहरण दिया, व्यवहार कारकों को इस प्रकार घटित किया जाता है। आप सभी भी देख सकते हैं, आपके घर में तत्व ज्ञान पाठमालाएं अवश्य होंगी। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 2 के अंदर ये पाठ बराबर दिया गया है, जिसका प्रकरण हम बराबर देख रहे हैं। लिखा कि कुम्हार करता है, घड़ा कर्म है, दंड चक्र इत्यादि करण है। अर्थात जो करने वाला है उसे कर्ता कहा जाता है। तो अभी घड़े को कौन कर रहा है, घड़े को कुम्हार कर रहा है। जो कार्य को करता है उसे कर्ता कहा जाता है, लेकिन किसको कर रहा है कुम्हार, वो हो गया उसका कर्म। अर्थात घड़ा कर्म है, लेकिन घड़े को बना रहा है तो किसी ना किसी की मदद से तो बना रहा होगा। अर्थात उसके पीछे का साधन कौन कौन है, तो कहा दंड चक्र इत्यादि उसके करण है, अर्थात उसके साधन है। इसके बिना वो बना ही नहीं सकता। तो कर्ता, कर्म और करण। अगला क्या कह रहे हैं कि कुम्हार जल भरने वाले के लिए घड़ा बनाता है। प्रश्न आना चाहिए, किसके लिए बनाता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए किसके लिए बनाता है, जो घड़े में पानी भरेगा उसके लिए वो घड़ा बनाता है। इसीलिए जल भरने वाला संप्रदान है। जल भरने वाला, बनाने वाला तो करता है, लेकिन जो उसके अंदर जल भरेगा उसको संप्रदान कहा जा रहा है। साथ ही साथ टोकरी में से मिट्टी लेकर घड़ा बनाता है, इसीलिए टोकरी अपादान है। अर्थात कहीं ना कहीं मिट्टी बराबर रखी है, उसी मिट्टी को लेकर आता है और घड़े को बनाना शुरू करता है। क्यों, क्योंकि अपादान कहता है किस में से कार्य बराबर हो रहा है, किस में, कर्ता ने कर्म को करण से संबंध संप्रदान के लिए, और आपादान में से किस में से, तो टोकरी में से उठा के मिट्टी को घड़ा बनाने के लिए लेकर आया। इसलिए लिखा कि टोकरी में से मिट्टी लेकर घड़ा बनाता है, इसीलिए टोकरी अपादान है। और पृथ्वी के आधार पर घड़ा बनाता है, इसीलिए पृथ्वी अधिकरण है, अर्थात आधार को अधिकरण कहा जाता है। लेकिन ये जितने षट कारक घटित किए गए हैं, इसमें किसी ना किसी का संयोग दिखाई देता है। कर्ता यहाँ पे कोई और है, कर्म कुछ और बराबर बराबर हो रहा है, जिसकी मदद से घड़ा बनाया जा रहा है वो कुछ और है, जिसमें से मिट्टी ली जा रही है वो कुछ और है, जिसके लिए बनाया जा रहा है वो कुछ और है। अर्थात ये व्यवहार है, यहाँ पे अनेक अनेक संयोगों को स्थापित किया जा रहा है, क्योंकि ये भिन्न षटकारक है। भिन्न षटकारक अर्थात इनमें भेद बराबर देखा जाता है। लेकिन निश्चय षटकारक वास्तव में कैसे होते हैं, तो निश्चय षटकारक को यहाँ पे समझाया गया। यहाँ पर एक ही कर्ता होगा, वही कर्म होगा, वही करण होगा, सब कुछ वही होगा। कैसे घटाएंगे इसको, तो देखिए यहाँ पे लिखा कि निश्चय कारकों को इस प्रकार घटित करते हैं। कैसे घटित करते हैं कि मिट्टी स्वतंत्रता घड़ा रूप कार्य को प्राप्त होती है। अर्थात अगर मिट्टी में घड़े बनने की योग्यता नहीं होगी तो वो घड़ा कभी बन ही नहीं पाएगी। क्यों, कोई कहे नहीं नहीं, घड़ा कौन बनाता है, घड़ा तो कुम्हार बनाता है। अच्छा, अगर कुम्हार घड़ा बनाता है तो रेगिस्तान की रेते से क्या बना सकता है क्या, नहीं, रेगिस्तान के रेते से नहीं बना सकता। क्यों, क्योंकि मिट्टी में ही ऐसी उपादानगत योग्यता है जिससे वो स्वयमेव मिट्टी घड़े रूप परिणमित होती है। इसीलिए कर्ता कौन है, मिट्टी स्वतंत्रता घड़ा रूप कार्य होती है, इसीलिए मिट्टी करता है। साथ ही साथ और घड़ा कर्म है, अथवा घड़ा मिट्टी से अभिन्न ही है। अर्थात हमें कर्म की दूसरे की आवश्यकता नहीं है। कल हमने देखा था कि कर्म उसे कहा जा रहा था जो ईप्सितम हो। याद आया आप सभी को विषय, जो ईप्सितम हो। ईप्सितम हो माने क्या, जो सब करता जिसको सबसे ज्यादा चाहता है, सबसे ज्यादा, उसे कहा जाता है ईप्सितम। और इधर मिट्टी किसको सबसे ज्यादा चाहती है, घड़े को सबसे ज्यादा चाहती है। अर्थात वही घड़ा मिट्टी है और वही मिट्टी से घड़ा बराबर बना है, इसीलिए घड़ा कर्म है। अथवा घड़ा मिट्टी से अभिन्न है, इसीलिए मिट्टी स्वयं ही कर्म है। अगला क्या कहा, अपने परिणमन स्वभाव से मिट्टी ने घड़ा बनाया,
इसीलिए मिट्टी स्वयं ही कारण है। अर्थात हमें अगर घड़ा बनाना है तो कोई साधन तो लाने पड़ेंगे ना। अच्छा, अगर हम कहें जिस चाक से वो घड़ा बना रहा है, क्या वो चाक घड़े रूप हो जाती है क्या? जिस लकड़ी से उसने उस चाक को बराबर घुमाया है, क्या वो लकड़ी घड़े रूप हो जाती है क्या? अगर घड़े रूप हो जाए तो वो उसका क्या बन जाएगी? वो उसका करण बन जाएगी। लेकिन वो अपने में रहता है, मिट्टी अपने में रहती है, अर्थात मिट्टी से ही घड़ा बना है। से कर्ता ने कर्म को करण से, अर्थात अपने ही स्वभाव में ऐसी योग्यता बराबर पाई जाती है कि वो घड़ा बराबर बन गया। अर्थात ये क्या है? यही कारण है। आज हमें इसके आगे का स्वरूप बराबर जानना है, अर्थात हमें संप्रदान, अपादान, अधिकरण और साथ ही साथ संबंध भी बराबर जानना है, अर्थात इन चार शक्तियों की चर्चा करनी है। लेकिन अब इस विषय को देख ही रहे हैं तो सामान्य रूप में चारों को समझ लेते हैं, उसके बाद शक्ति का स्वरूप हमें ऑटोमेटिक इजी से समझ में आ जाएगा। लिखा, मिट्टी ने घड़ा रूप कर्म अपने को ही दिया, इसीलिए मिट्टी स्वयं संप्रदान है। व्यवहार में याद कीजिए, व्यवहार में वो घड़ा किसी दूसरे को दिया था जो जल भर रहा था, उसको संप्रदान कहा गया था। अर्थात कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, किसके लिए किया जा रहा है कार्य? अरे मिट्टी अपने लिए ही घड़े रूप परिणमित हो रही है और किसी के लिए परिणमित नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि मिट्टी घड़े में रहती है, पूरे में व्याप्त होकर रहती है। जहां जहां घड़ा है वहां वहां मिट्टी के कण पाए जाते हैं। अर्थात उसने अपने को ही पूरा का पूरा समर्पित कर दिया। किसके लिए? अपने लिए। तो ये क्या हो गया? ये हो गया संप्रदान। फिर से पढ़ता हूं, मिट्टी ने घड़ा रूप कर्म अपने को ही दिया है। घड़े रूप कर्म अपने को, अर्थात उसके लिए उसने अपने को ही बराबर दान दे दिया, इसी को संप्रदान कहा जाता है। आगे लिखा, मिट्टी ने अपने में से, क्या मिट्टी ने अपने में से? इसको भी बराबर देखते हैं, एक सेकेंड। मिट्टी ने अपने में से पिंड रूप अवस्था नष्ट करके घट रूप कार्य किया और स्वयं ध्रुव बनी रही, इसीलिए वह स्वयं ही अपादान है। अपादान में से क्या बात हुई थी? व्यवहार में याद कीजिए, व्यवहार में बात की थी कि टोकरी में से मिट्टी को उठाया और घड़ा बनाया। में से, आप इन चीजों को लिख लीजिए तो आपको बहुत अच्छी तरह याद रहेगा कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, आपादान में से अधिकरण में या पर, अधिकरण में स्लैश पर। अगर ये सभी इसके आगे के शब्दों को आप याद रखेंगे तो आपको 6 कारक बराबर समझ में आ जाएंगे। और ये षट कारक रूप ही अपनी आत्मा में एक शक्ति पाई जाती है। वहां पे टोकरी में से मिट्टी ली थी तो टोकरी अलग थी, मिट्टी को उठाया और मिट्टी से घड़ा बनाया, तो दो चीजें, क्योंकि वो व्यवहार है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि उसी मिट्टी ने जो पिंड रूप अवस्था में थी, किसी मतलब एक तरीके से इकट्ठी हुई हुई थी, उसी पिंड अवस्था ने अपनी पिंड रूप अवस्था का व्यय किया। अब याद कीजिए उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति को, एक अवस्था को त्याग किया और दूसरी अवस्था गड़े रूप परिणमित हुई, लेकिन जो पिंड में मिट्टी थी वही मिट्टी अभी भी कायम है, इसलिए ध्रुव है। इसीलिए ध्रुव है, अर्थात उत्पाद व्यय चलते हुए भी ये ध्रुव ही बनी रहती है। इसीलिए इसने अपने में से ही पिंड अवस्था का त्याग किया और एक अवस्था का इसने उत्पाद किया। लेकिन मिट्टी मिट्टी की बनी, मिट्टी मिट्टी की जगह ही बराबर रहती है, वो अन्यथा बराबर नहीं होती। साथ ही साथ आगे कह रहे हैं कि मिट्टी ने अपने ही आधार से घड़ा बनाया, इसीलिए स्वयं ही अधिकरण है। मिट्टी ने स्वयं ही आधार से, अर्थात उसका कोई दूसरा आधार नहीं चाहिए। अच्छा आप लोग बताइए, हम अभी किसके आधार से हैं? अगर हम कहेंगे कि हम किसी पर के आधार से हैं तो हम पर रूप बराबर हो जाएंगे, लेकिन हम पर रूप नहीं होते। इसका अर्थ ही ये है कि हम अपने आधार से रहते हैं। आज हम कुर्सी पे बैठे हैं तो हम कुर्सी रूप हो जाते हैं, और कुर्सी कहाँ पर है? कुर्सी जमीन पे है तो वो जमीन रूप हो जाती, जमीन कहाँ पे है? जमीन में, तो जमीन रूप हो जाती। अरे फिर तो अलग अलग द्रव्य बचते ही नहीं। जैन शासन कहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से अलग है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, अर्थात सभी द्रव्य अपने ही आधार से रहते हैं, सबके पास अपना अपना आधार नाम का गुण है।
कितनी बढ़िया वास्तव में शक्ति है, अधिकरण शक्ति, कि सब अपने अपने आधार से। अरे मिट्टी मिट्टी के आधार से रहती है, किसी और के आधार से नहीं रहती। अगर वो किसी और के आधार से रहती होती तो परतंत्र हो जाती। हम अभी घर में रहते हैं तो हम देखते हैं व्यवहार के पक्ष से देखा जाए तो हम इस समय परतंत्र हैं। जो घर में अभी जो बच्चा कमाई नहीं करता वो तो परतंत्र है ना, अपने माता पिता के ऊपर डिपेंडेंट है जब तक वो कमाई नहीं कर रहा। या कोई भी व्यक्ति है, कोई होम मेकर है या कोई काम नहीं करता, अब एजेड हो गए, अब क्या रिटायर्ड बराबर हो गए, तो किसी ना किसी के आधार पर है ना। लेकिन ये आधार हो गया परतंत्र। हम उस आधार की बात कर रहे हैं कि भैया मैं अपने ही आधार से रहता हूं, मुझे किसी पर के आधार की आवश्यकता नहीं है। इसमें स्वतंत्रता है, और जहां स्वतंत्रता है वहीं पर आत्मा है। क्यों? क्योंकि कर्ता उसे कहा जाता है जो स्वतंत्रता करता, वो करता है जो स्वतंत्र हो। पर हम सब अपने में स्वतंत्र हैं। अच्छा, स्वतंत्र स्वभाव रूप से हैं या पर्याय में भी स्वतंत्र हैं? प्रश्न बहुत सुंदर है। द्रव्य रूप से, शक्ति रूप से स्वतंत्र है या अभी भी स्वतंत्र ही है? पर्याय रूप से भी स्वतंत्र। स्वतंत्र ही है अभी भी। पर्याय रूप से भी स्वतंत्र है। द्रव्य भी स्वतंत्र है और द्रव्य की प्रत्येक पर्याय भी स्वतंत्र है। एक पर्याय को दूसरे पर्याय की अपेक्षा नहीं है। अर्थात वो पर्याय अपने स्व समय से बराबर होती है, अपना आधार लेके होती है। मतलब आप देखिए, अगर एक पर्याय एक समय की है तो वो एक समय की पर्याय ही करता है, वही कर्म है, वही करण है, वही संप्रदान है, वही अपादान है, वही अधिकरण है। उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। मतलब क्या कहना चाहते हैं? बहुत, अगर हम जब भी निमित्त उपादान का प्रकरण देखते हैं तो निमित्त उपादान के अंदर हम उपादान को दो तरीके से देखते हैं। एक उपादान तो वो होता है कि अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय और उत्तर क्षणवर्ती पर्याय का उत्पाद। एक पर्याय का व्यय और एक पर्याय का उत्पाद, इतना सभी को बराबर पता है। एक समय का व्यय और एक समय का उत्पाद, एक तो ये उपादान है। और एक उपादान होता है जिसको कहा जाता है तत्समय की योग्यता। दो चीजें हो गई। इधर जब मैंने कहा कि एक पर्याय का व्यय और दूसरी पर्याय का उत्पाद, तो पहले पर्याय का जो व्यय हो रहा है वो अगली पर्याय का कारण बन गया। पहली पर्याय कारण, पहले पर्याय का व्यय कारण था और अगली पर्याय का उत्पाद कार्य था। लेकिन यहाँ पे भी परतंत्रता दिखाई देती है, क्योंकि एक दूसरी जाएगी तो अगली आएगी। इसीलिए कह रहे हैं कि उपादान दूसरा भी होता है जिसका नाम होता है तत्समय की योग्यता। ये तत्समय की योग्यता नाम का सिद्धांत कहता है कि भैया जो कार्य जिस समय में होना होगा वे अपने ही आधार से होगा, वे अपने ही स्व समय में होगा, उसको किसी के आधार की आवश्यकता नहीं है। इस तत्समय की योग्यता के अंदर कोई प्रश्न नहीं चलता। मतलब तत्समय की योग्यता अहेतुक है। क्या है? शब्द क्या है? अहेतुक। हम उसमें हेतु लगा ही नहीं सकते। जैसे हमने कहा कि हम 12th क्लास में आए तो 11th क्लास का व्यय 12th क्लास के उत्पाद में था। 11th क्लास का व्यय 12th क्लास की पर्याय का उत्पाद बराबर था, तो वहां पे एक को हमने कारण बनाया और एक को कार्य बनाया। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया अगर व्यक्ति 12th में आया है तो तत्समय की योग्यता से आया है, उसमें 11th क्लास के व्यय की भी आवश्यकता नहीं है, वो तत्समय की योग्यता। मतलब अब उपादान को वहां तक लिया है कि एक एक समय की एक एक पर्याय अपने नियमित द्रव्य क्षेत्र काल भाव से होती है, वो पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं होती है। अब बताओ, जब इतनी एक एक पर्याय की भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में इतना उत्कृष्ट स्वरूप बराबर आता है तो कहीं परतंत्रता का जोर रह जाता है? हम कितने रिलैक्स महसूस करते हैं जब इस बात को देखते हैं कि भैया सब अपने नियमित पर्यायों में बराबर हो रहा है, कोई किसी का उल्लंघन नहीं करता, कोई किसी को डांटता नहीं है। अरे जो कार्य हो रहे हैं सब अपनी योग्यता से हो रहा है। अगर आज हमारा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा तो वो तत्समय की योग्यता है। अगर आज हम बीमार पड़ गए हैं तो वो तत्समय की योग्यता है। अगर आज हमारा पुण्य का उदय बहुत अच्छा काम कर रहा है तो वो भी तत्समय की योग्यता है। आज पाप का उदय है तो वो भी तत्समय की योग्यता है। अरे जो काम जिस समय में हो रहा है वो अपनी योग्यता से हो रहा है, मैं उसका करता नहीं हूँ। अरे अपने सर से तो भार उतार दो ना। हम अपने सर से भार उतारेंगे तो रिलैक्स हो जाएंगे। अगर हमें पहाड़ चढ़ना हो तो भार के साथ चढ़ेंगे तो नहीं चढ़ पाएंगे। भार को नीचे, वजन को नीचे रख दीजिए तो चल पाएंगे। हम कह रहे हैं हमने व्यर्थ का भार हम अपने सिर पर ले रखा है कि जिसके कर्ता धर्ता हम नहीं है उसके कर्ता धर्ता हम बनना चाहते हैं। अरे भैया ये समय साल ग्रंथाजी राज है।
समय सार ग्रंथादि राज में जहां अकर्तावाद की बात की जाती है, वहां ईश्वर को अकर्ता नहीं बताया जा रहा। ये एक एक घर के अंदर जो छोटे छोटे ईश्वर बन के बैठे हैं कि मैं करता हूं, मैं करता हूं, अरे उस कर्तृत्व को मिटाने के लिए आचार्य अमृत चंद्र देव ने अब इतनी लंबी टीका बराबर लिखी है, इस कर्तृत्व को मिटाने के लिए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य, अरे एक द्रव्य क्या, मैं अपने राग का करता नहीं हूं, राग मेरे आधार से नहीं होता ना, राग मुझे देता है, अर्थात मैं उससे नहीं संबंध रखता, वो मेरे से संबंध नहीं रखता। कितनी मतलब कितनी स्वाधीनता बराबर नजर आती है, स्वाधीनता का मार्ग है वास्तव में। चलिए इन्हीं शक्तियों के माध्यम से चर्चा करते हैं। अब हमारा काम थोड़ा सरल हो गया। कैसे सरल हो गया? क्योंकि आगे की जितनी भी शक्तियां थी उनका हमने संक्षेप में रूप अभी बराबर समझ लिया। अब धीरे धीरे शक्तियों की परिभाषा पढ़ेंगे और हमें ऑटोमेटिक रूप से सारा स्वरूप समझ में आता जाएगा। अब जिन दो शक्तियों की हमें चर्चा करनी है 44 और 45, उसका नाम है संप्रदान शक्ति और अपादान शक्ति। ये दो शक्तियां ऐसी हैं कि जो मात्र जीव में नहीं, 6 के 6 द्रव्यों में पाई जाती है, अर्थात सभी में जो पाई जाती है, उन शक्तियों की बात चर्चा चल रही है। क्या है संप्रदान शक्ति, क्या है अपादान शक्ति, इसका बहुत सुंदर लक्षण बराबर यहाँ पर दिया है, उसको यहाँ से पढ़ते हैं। क्या लिखा? स्वयं दीयमान भाव उपेयत्वमयी संप्रदान शक्ति ही। पुनः पढ़ता हूं, स्वयं दीयमान भाव उपेयत्वमयी संप्रदान शक्ति ही। और आगे लिखा, उत्पाद व्यय आलंगित भाव अपाय निरपाय ध्रुवत्वमयी अपादान शक्ति। फिर से पढ़ता हूं इसको, आप भी लोग देखिए। उत्पाद व्यय आलंगित भाव अपाय निरुपाय ध्रुवत्वमयी अपादान शक्ति ही, अर्थात इस शक्ति की बात यहाँ पे बराबर की गई है। क्या कहना चाहते हैं? अरे वही कहना चाहते हैं जो अभी हम पढ़कर आए हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये चीज याद हो गई तो हम आगे बढ़ेंगे। याद हो गया आप सभी को कि कर्ता ने कर्म को करण से, ये आप किस किस को याद हो गया बराबर? कर्ता ने कर्म को, जिसको भी याद हो गया वो अनम्यूट करके बराबर बता सकते हैं। कौन है वो पुरुषार्थी जीव जो सबसे पहले बताएगा? किसी को याद नहीं है? वो कोई नहीं बता। सर कर्ता ने, सर मैं बताती हूँ। जी जी। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान में से कर्ता कर्म, सर गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ नहीं हुआ, सब सीख जा रहा है बस। अब एक ही चीज या दो ही चीज बराबर बची है। उपादान में से अधिकरण के में या पद, अधिकरण में पर, पद में या पर, में या पर। जी। और किसको याद हो गया बराबर? ये 6 चीजें बराबर, 6 याद हो गए तो हमारा सारा काम सरल हो गया। बस एक ही को याद हुआ। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान में से अधिकरण में ऑब्लिक पर, में ऑब्लिक पर। ऐसा लग रहा हो आपको सभी को कि आपकी पुरानी हिंदी संस्कृत की क्लास रिवीजन हो गई। हिंदी संस्कृत की क्लास में अगर ये पढ़ा था तो बड़े टाइम बाद ये पढ़ा। अरे आत्मा में ऐसी शक्ति पाई जाती है, हम भूल जाए कुछ भी लेकिन आत्मा की शक्तियां तो वहीं पे कायम बनी रहती हैं। उन्हीं शक्तियों के माध्यम से अगली 2 शक्तियां बराबर जिसकी बात है, संप्रदान शक्ति और अपादान शक्ति। कहा कि संप्रदान शक्ति अपने द्वारा दिए जाने वाले भाव की उपेयत्वमयी है, अर्थात यहाँ पे कहा जा रहा है कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अरे आत्मा की निर्मल पर्याय किसके लिए है? प्रश्न उत्तर क्या आएगा? आत्मा की निर्मल पर्याय किसके लिए है? आत्मा के लिए ही है। जितनी भी हमारी आत्मा में निर्मल पर्याय उत्पन्न हो रही हैं वो किसके लिए उत्पन्न हो रही हैं? किसी दूसरे के लिए उत्पन्न हो रही है या हमारे लिए उत्पन्न हो रही हैं? हमारे लिए ही उत्पन्न हो रही है, अर्थात हमारी निर्मल पर्याय वो हमारे लिए उत्पन्न हो रही है, इसलिए संप्रदान शक्ति है। क्योंकि निर्मल पर्याय कहाँ हो रही है? द्रव्य में हो रही है। और मैं क्या हूं? मैं वही द्रव्य हूं। क्यों? क्योंकि द्रव्य और पर्याय अलग अलग नहीं रहते, द्रव्य पर्याय के साथ ही रहता है, पर्याय अलग नहीं रहती। समझने समझाने के लिए कह दिया कि ये द्रव्य और ये पर्याय अलग, लेकिन जो पर्याय है वो होती किसकी है? द्रव्य की ही होती है, अर्थात द्रव्य पर्याय एक साथ ही है।
वो निर्मल पर्याय किसके लिए हैं? अपनी आत्मा के लिए हैं, इसीलिए इसी का नाम पड़ गया संप्रदान शक्ति। आगे कहा अपादान शक्ति। तो क्या कहते हैं अपादान शक्ति में? उत्पाद वैसे आलंगित भाव से नाश होने से हानि को प्राप्त ना होने वाली ध्रुवत्व शक्ति। याद कीजिए, अभी अभी हमने एग्जाम्पल देखा था क्या, कि जब घड़े का एग्जाम्पल देखा तो उधर कहा कि पिंड रूप अवस्था का त्याग करके घड़े रूप अवस्था में आ जाना और ध्रुवत्व कायम रखना। ये अपादान शक्ति भी बराबर यही कहती है कि उत्पाद वैसे आलंगित भाव से नाश होने के लिए, नाश होने से हानि को प्राप्त ना होने वाली ध्रुवत शक्ति। अपादान का सूत्र क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान में से। अच्छा, ये आत्मा की पर्याय किस में से उत्पन्न हो रही हैं? प्रश्न कीजिए, आत्मा की पर्याय, आत्मा की निर्मल पर्याय किसमें से उत्पन्न हो रही हैं? आत्मा में से ही उत्पन्न हो रही है, अर्थात आत्मा की पर्याय आत्मा में ही रहती हैं। में से, जैसे कि हमने व्यवहार के अंदर देखा कि टोकरी से उठाई हमने मिट्टी और हमने घड़ा बना दिया, उसमें से उठाई। हम कह रहे हैं कि ये निर्मल पर्याय किस में से आ रही है? ये निर्मल पर्याय आत्मा में से ही आ रही है। मानो कि निर्मल पर्याय ने, अर्थात अपनी आत्मा ने उसी निर्मल पर्याय को अपने स्वरूप को दान कर दिया कि भैया ये निर्मल पर्याय तुम्हारे पास ही रहेंगी, किसी और के पास नहीं रहेगी। अरे अगर किसी और के पास चली जाएंगी तो सिद्धांत गड़बड़ा नहीं जाएगा? मतलब करें हम भरे कोई और? अरे जो करता है वही भरता है, जो करता होगा वही भोगता होगा। करता कौन है? करता मैं हूं। तो उस निर्मल पर्याय का भोक्ता भी कौन होगा? उस निर्मल पर्याय का भोक्ता भी मैं ही हूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। जब हम कर्मों में देखते हैं कि स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। कहाँ की हैं ये पंक्तियां? जब हम देव शास्त्र गुरु की पूजन पढ़ते हैं तो उन पंक्तियों के अंदर नहीं। जब हम कौन सी भावना बत्तीसी पढ़ते हैं, आचार्य अमित गति द्वारा विरचित, जब भावना बत्तीसी पढ़ते हैं तो उसकी ये पंक्तियां, जो कर्म मैंने स्वयं किए हैं उसका उपभोक्ता मैं ही हूं, कोई और नहीं है। ऐसे ही जो पर्याय निर्मल पर्याय मेरे में से उत्पन्न हुई हैं, जो मेरे ही स्वरूप में जा रही हैं, तो कर्ता कौन होगा? कर्ता मैं ही हूंगा। इसी का नाम है अपादान शक्ति। लेकिन यही बात हमारी पूर्ण नहीं हो जाती। अगली शक्ति कहती है कि अब प्रश्न हमारे मन में उपस्थित होना चाहिए, ये सारी की सारी शक्तियां प्रकट किसके आधार से हो रही हैं? कोई आधार तो होगा। बिना आधार के काम हो सकता है क्या? नहीं भैया, बिना आधार के काम नहीं हो सकता, आधार तो चाहिए। आपको पता है जगत में ऐसी ऐसी मान्यताएं चलती हैं। जब हम ईश्वर के कर्तृत्व का निषेध करते हैं तो एक मान्यता ऐसी है कि धरती किसके आधार से टिकी है? शेष नाग के आधार से टिकी है। वो शेष नाग किसके आधार से टिका है? वो टिका है पानी के आधार से। पानी किसके आधार से है? वो है पृथ्वी के आधार से। नहीं तो ऐसी ऐसी मान्यता कही जाती है कि भैया एक भैंसा है, भैंसे के दो सींग हैं, उस एक सींग पे धरती है। जब भैंसा थक जाता है तो उसी एक सींग से धरती को उठा के दूसरे सींग पे ला देता है, उसी का नाम अर्थक्वेक है। ऐसी ऐसी जगत में मान्यताएं चलती हैं कर्तृत्व के लिए कि आधार है। लेकिन ये जैन दर्शन कहता है कि भैया किसी द्रव्य को किसी का आधार नहीं है, सब अपने आधार से रहते हैं। अच्छा, एक बिल्डिंग बनती है, हमें एक अच्छा कंस्ट्रक्शन करानी है, तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए आधार चाहिए क्या? पिलर्स चाहिए या नहीं चाहिए? पिलर्स पे खड़ी है ना बिल्डिंग, पक्का? अरे सब अपने अपने आधार से हैं। अगर हम कह रहे हैं कि पिलर्स के आधार से हैं तो भैया वो तो पर हो गया ना, पर। एक ईंट दूसरे ईंट के आधार से नहीं है, एक ईंट अपने आधार से है। सब अपने अपने आधार से हैं, अर्थात अपने में आधार नाम का एक गुण है ना, वो अधिकरण नाम की शक्ति सब द्रव्य में है ना। कहने में आता है कि एक दूसरे के सहारे से टिका है। हम देखते हैं जब हम पढ़ते हैं मंगल पाठ, तो मंगल पाठ पढ़ते हम कहते हैं ना कि एक है हमारे शरण, एक है हमारे उत्तम और एक है मंगल। मंगल उत्तम शरण। शरण किसे कहा जाता है? शरण किसे कहा जाता है? शरण सहारे को कहा जाता है। लेकिन आत्मा का सहारा कौन? अरे आत्मा का सहारा आत्मा ही है, कोई और नहीं है।
जयचंद जी छाबड़ा द्वारा विरचित बहुत सुंदर 12 भावनाएं हैं। उसकी दूसरी भावना में बहुत सुंदर स्वरूप लिखा कि शुद्धा तम अरु पंच गुरु जग में शरणो दोए। क्या लिखा? शुद्धा तम अरु पंच गुरु जग में शरणो दोए। अरे अशरण भावना है, और अशरण भावना में जयचंद जी छाबड़ा कह रहे हैं कि दो ही शरण है। बताओ, अशरण भावना के अंदर भी शरण बताई जा रही है, लेकिन कौन सी दो शरण? एक है शुद्धातम, पहली शरण, शुद्धातम अरु पंच गुरु, अर्थात पंच परमेष्टि और अपनी आत्मा ही हमारी शरण है। हम कह रहे हैं कि भैया पंच परमेष्टि के वास्तव में देखा जाए, गहराई में उतर के देखा जाए, तो क्या हम उनके सहारे से हैं या वो हमारे सहारे से हैं? नहीं भैया, वो अपने सहारे से हैं, हम अपने सहारे से। कोई किसी का सहारा नहीं है। अगर जीव अपना सहारा अपने ऊपर ही बल नहीं लेगा तो वो शक्तियों को ग्रहण कैसे करेगा? हमें अनंत ज्ञान करना है, अनंत ज्ञान, हमें अनंत दर्शन करना है, अनंत सुख करना है। अरे सबको भोगने की ताकत मेरे में है, मैं अपने ही आधार से उसको भोगता हूं। मैं अनंत ज्ञान करता हूं तो अपने ही आधार से करता हूं, किसी और के आधार से नहीं करता। जो चीजें हमें याद नहीं होती है ना, तो जगत में देखा जाता है आजकल पेन ड्राइव का सिस्टम है, SD कार्ड का सिस्टम है, तो जो चीजें हमें याद नहीं है हमने उसमें डाल दी, और जब भी याद करनी होती है तो फिर से पेन ड्राइव या लगाते हैं और वो सारी चीजें रिकॉल हो जाती हैं हमें। ऐसा है या नहीं है? ये परतंत्र है। लेकिन हम कह रहे हैं कि भैया हम अपने ही आधार से हैं, इसी का नाम है अधिकरण नाम की शक्ति। क्या कहती है अधिकरण नाम की शक्ति? लक्षण देखिए इसका लिखा, भाव्यमान भावाधारत्वमयी अधिकरणत्व शक्ति। कितना सुंदर स्वरूप कहा जा रहा है। कह रहे हैं कि अधिकरण शक्ति आत्मा में भाव्यमान भाव के आधार पने रूप है। भाव्यमान, भाव्यमान माने जो है उसको भाव्यमान कहा जा रहा है। क्या है? अपनी आत्मा है, अर्थात आत्मा में अपना अस्तित्व है, वो है, इसी का वो अपना आधार लेके रहती है। हम जीवत शक्ति में पढ़कर आए थे, जो जीव जीता था, जीता है, जीता रहेगा। मतलब आज से 9 दिन पहले की विषय वस्तु को याद कीजिए। जो जीता था, जीता है, जीता रहेगा, उसका नाम क्या है? उसका नाम है जीवत शक्ति। अरे जीवत शक्ति का आधार कौन है? जीवत शक्ति का आधार खुद ही अपना है। सबसे बड़ी बात है, आत्मा अपने आधार से है, आत्मा के अनंत गुण भी अपने अपने आधार से हैं। ये नहीं है कि किसी को किसी का आधार की आवश्यकता है कि भैया ज्ञान दर्शन के आधार से है। हम देखते हैं ना कि भैया छद्मस्तों का दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, छद्मस्तों का दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, तो दर्शन का आधार हो गया ना, दर्शन का आधार हो गया ज्ञान, कि जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं होगा। अरे एक अपेक्षा से ये बात भी ठीक है कि जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं होगा, लेकिन ज्ञान ज्ञान के बल से है, दर्शन दर्शन के बल से है। ज्ञान दर्शन का काम नहीं करेगा, दर्शन ज्ञान का काम नहीं करेगा, अपने अपने आधार से दोनों रहते हैं, किसी को किसी के आधार की आवश्यकता नहीं है। अच्छा आप ये बताइए, अस्तित्व नाम का गुण मात्र अस्तित्व गुण में ही होगा ना? क्या जीवत नाम, या हम कहें चिति शक्ति के अंदर ये अधिकरण नाम की शक्ति, ये कर्तृत्व नाम की शक्ति के अंदर अस्तित्व नहीं है क्या? अरे सभी के अंदर अपना अपना अस्तित्व है। जो बात को हमने पहले शुरू के दिनों में देखा था, एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में पाया जाता है, एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में पाया जा रहा है, अर्थात आत्मा के एक एक प्रदेश पे आत्मा की अनंत शक्तियां हैं, और सब अपने अपने आधार से रहते हैं, किसी को किसी का आधार नहीं है। कितनी बढ़िया बात है, वास्तव में किसी के आधार से नहीं है। अच्छा दो चीजें होती हैं, एक होती है जॉब और एक होता है बिजनेस। अगर देखा जाए तो जॉब में पराधीनता दिखाई देती है, हम बॉस के आधार से चलते हैं कि बॉस कहेगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जा सकते हैं। मतलब जॉब पे जाने का समय निश्चित है, आने का समय निश्चित नहीं है। और वैसे जॉब का मतलब क्या होता है आपको पता है? जॉब की फुल फॉर्म क्या है? जॉब का फुल फॉर्म है जूस ऑफ बॉडी। कि जब तक पूरा जूस नहीं निकाल लिया जाता, वो गन्ने की मशीन में जूस निकाला जाता है ना, वो आखिरी समय तक गन्ना डाला जाता है जब तक उसमें से रस निकलता रहे। मतलब हम किसी के अधीन हैं, हम किसी के आधार से हैं, उधर बॉस के आधार से। और बिजनेसमैन क्या कहता है? भैया मैं अपने मन मर्जी का मालिक हूं, मुझे किसी का आधार
नहीं है। मैं जब दुकान खोलना चाहूं तब दुकान खोलूंगा, जब बंद करना चाहूं तब बंद करूंगा, जब छुट्टी लेना चाहूं जब छुट्टी लूंगा। तो कहता है भैया मैं अच्छा हूं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं बस। एग्जाम्पल सारे एक देश होते हैं, हमें सर्वदेश नहीं घटाना, दोनों ही पराधीन है देखा जाए तो। लेकिन एग्जाम्पल में एक हमें स्वाधीन दिखाई देता है और एक हमें पराधीन दिखाई देता है। यहाँ पे कह रहे हैं आत्मा अपने ही आधार से रहता है, इसलिए उसको पर के आधार की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये है हमें अपने शरीर के आधार की आवश्यकता नहीं है। कोई कहे नहीं नहीं, आत्मा तो शरीर के आधार से ही रहती है। आप देखो, मैंने अपने शरीर को, अपने हाथ को मैंने उठाया, अब ये आत्मा के प्रदेश भी उठे ना, इसलिए उठे क्योंकि ये हमारा ये शरीर उठा। जैसे हम चल रहे हैं तो ये तो इसी के आधार से रहती है ना। नहीं भैया, इसके आधार से नहीं रहती। अगर इसी के आधार से रहती तो शरीर तो यहीं रह जाता है। जब जीव की मृत्यु होती है तो शरीर तो यहीं बराबर रह जाता है। तब किसके आधार से? अरे ये अपने ही आधार से रहता है, उसको किसी के आधार की आवश्यकता नहीं है। ये तो इस समय संसारी अवस्था में है तो एक क्षेत्र अवगाह संबंध देखा जाता है, लेकिन एक क्षेत्र में रहने के बावजूद भी शरीर शरीर के आधार से है, आत्मा आत्मा के आधार से है। अरे आत्मा की निर्मल पर्यायों को किसका आधार चाहिए? आत्मा का ही आधार चाहिए। निर्मल पर्याय ही कर्म है, निर्मल पर्याय ही कर्म है। और निर्मल पर्याय किसके आधार से होती हैं? कोई कहे कि भैया अगली पर्याय निर्मल पर्याय आने वाली है, मैं कहाँ बैठूंगी? घर में मेहमान आए और पूछे कि भैया हम कहाँ सोएंगे आज रात को, तो हम उनकी कमरों की व्यवस्था करेंगे। आपको यहाँ सोना है, आपको यहाँ सोना है। आत्मा की निर्मल पर्याय आके कह रही है कि आत्मा की निर्मल पर्याय आ गई, सम्यक दर्शन आपके गेट पे है, आप खोलो अपना गेट, आपको सम्यक दर्शन बराबर दिखाई देगा। वो कह रहा है मैं कहाँ आ जाऊं? तो सम्यक दर्शन की पर्याय कह रही है और आत्मा कह रही है तुम मेरे में ही आ जा। क्यों? क्योंकि वो पर्याय किसकी है? वो पर्याय द्रव्य की है। अर्थात आधार हम अपने ही आधार से हैं, हमें किसी के आधार की आवश्यकता नहीं है। यही अधिकरण नाम की शक्ति हमें बताती है। अरे शक्तियों का अंत यही नहीं होता, शक्तियां तो अनंत हैं। लेकिन आज हम 47वीं शक्ति की बात करते हैं क्योंकि विषय है आत्मा की 47 शक्ति। 47वीं शक्ति का नाम है संबंध शक्ति। यहाँ पे 47 नाम तो बराबर आ गया, लेकिन आचार्य अमृत चंद्र शक्तियों का स्वरूप यहीं पे पूर्ण नहीं करेंगे। वो अपने स्वरूप में लीन हो रहे हैं और 47 से आगे अपनी आत्मा का अनुभव कर रहे हैं। यहाँ पे मात्र उनके विकल्प की पूर्ति हुई है, लेकिन वो अपनी आत्मा की अनुभूति उस 47 के बाद भी कर रहे हैं। 48 में जा रहे हैं, करते करते 50, 55, 60 ऐसे अनंत शक्तियों का उपभोग वे बराबर कर रहे हैं। मात्र यहाँ पे लेखनी पूर्ण हुई है। उनके 47 के लिखने का विकल्प और 47 के लिखने का विकल्प नहीं था। जिस समय लिखना प्रारंभ किया था ये नहीं सोचा था कि 47 लिखूंगा, 47 पे आके कलम रुकी तो 47 ही लिख दिया, जितना विकल्प था उतना लिख दिया। अरे मानो ये 47वीं शक्ति हमारे घाती कर्म की 47 प्रकृतियों के नाश के लिए है। तो आइए इसका स्वरूप देखते हैं। संबंध शक्ति। देखा जाए तो षट कारकों में संबंध नाम का कारक नहीं है। षट कारक है, षट कारकों के अंदर संबंध नाम का कारक नहीं है। क्यों? क्योंकि संबंध क्या कहता है? संबंध किसी से संबंध बनाता है। जैसे ने कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की। संबंध के लिए क्या शब्दों का प्रयोग किया जाता है? का के की। अब का के अंदर परतंत्रता है। संबंध संबंध हमेशा दो लोगों में ही होगा। जब भी हम संयोग कहते हैं तो संयोग क्या है? किसी का किसी से संयोग हुआ तो दो में हुआ ना। यहाँ पे देखा जाए तो आत्मा में संबंध नाम का मतलब संबंध नाम का कारक नहीं है, लेकिन यहाँ पे संबंध नाम की शक्ति पाई जाती है। क्या लिखा? इसका स्वरूप लिखा स्वभाव मात्र। देखिए यहाँ लिखा स्वभाव मात्र स्व स्वामित्वमयी संबंध शक्ति। स्वभाव मात्र में स्व का स्वामित्व पना होना, इसी का नाम संबंध है। मतलब अपना स्वभाव ही अपना स्वामी है, यही मुझे अपनी आत्मा का संबंध है। अर्थात आत्मा का संबंध किससे है? क्या राग से आत्मा का संबंध है? क्या द्रव्य कर्मों से संबंध है? क्या नो कर्मों से संबंध है? नहीं, आत्मा का संबंध तो आत्मा से ही है। ये संबंध शक्ति हमें बताती है कि हमें पर से संबंध करना ही नहीं। अरे पर से संबंध करेंगे तो मलिनता आएगी, स्वच्छता नहीं आएगी।
हम स्वच्छ रहना चाहते हैं तो हमें दूसरों से अलिप्त रहना पड़ेगा। जैसे जो कमल है वो कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से अलिप्त रहता है। पंकज, कमल का दूसरा नाम क्या है? पंकज। पंक माने कीचड़, ज माने जिसमें उत्पन्न होता है, अर्थात जो कीचड़ में उत्पन्न होता है लेकिन कीचड़ से अलिप्त रहता है। हम कह रहे हैं कि हम शरीर में रहते हैं लेकिन शरीर से सदैव अलिप्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा का संबंध तो आत्मा से है, किसी पर द्रव्य से नहीं। अच्छा, जो मैं बोल रहा हूं मेरा संबंध मेरे भाषा वर्णाओं से नहीं है क्या? अरे नहीं, भाषा वर्णा तो स्वतंत्र हैं। भाषा वर्णा पुद्गल की है और मैं पुद्गल नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं तो जो सोचता हूँ वही बोलता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी कभार मैं कितना कुछ सोच के आता हूँ, कुछ बोल ही नहीं पाता, और नहीं सोच के भी पता ही नहीं क्या क्या बोल देता हूँ। ये 1 घंटा जो हम चर्चा करते हैं, ये मैंने कहीं लिख रखी है क्या? कि मैं लिख रखी है तो और मैं उसको ऐसे की तरह पढ़ता जा रहा हूँ? नहीं, ये भाषा वगैरह स्वतंत्र है। जिस समय जो निकलना है वो बराबर निकल रहा है। सोचा था कि हम आधे घंटे पूरी वीर शासन जयंती की चर्चा करेंगे, लेकिन स्वतंत्र है ना कि 12 मिनट ऊपर हो गए। हर चीज स्वतंत्र है, हर चीज। हम किसके लिए परतंत्र हैं? जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें और खुश रहें। खुश रहने का मंत्र है, सुखी रहने का मंत्र यही है। फिर से हम कहते हैं कि एक्सेप्ट एज इट इज। यहाँ पे आत्मा की 47 शक्तियों की चर्चा तो पूर्ण होती है। 47 शक्तियों की चर्चा पूर्ण हुई है, लेकिन अभी अनंत शक्तियों की चर्चा पूर्ण नहीं हुई। उन अनंत शक्तियों का उपभोग जो जीव करेगा वही उसका रस वास्तव में चख सकता है। ये आत्मा ऐसी है, बच्चे को लॉलीपॉप दी जाती है ना, वो लॉलीपॉप को चूसता रहता, जब तक वो खत्म नहीं हो जाती तब तक उसका रस लेता रहता है। जब तक रस आ रहा है तब तक रस लेता रहता है। अरे आत्मा भी ऐसी ही है, इसका जितना रस लोगे इसमें से उतना रस निकलेगा। रस कभी कम नहीं होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, टॉफी तो खत्म हो जाएगी, लॉलीपॉप तो खत्म हो जाएगी, लेकिन आत्मा तो कभी खत्म होगी ही नहीं। इसका जो जितना रस लेगा उसको उतना रस आएगा। इसीलिए हम सभी अपनी आत्मा का रस लें। इसी मंगल भावना से हम 47 शक्तियों की चर्चा को तो पूर्ण करते हैं, लेकिन यहाँ पे चर्चा हमारी पूर्ण नहीं होती। आज हमारे साथ एक बहुत ही सुंदर पर्व हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है वीर शासन जयंती। क्या है? वीर शासन जयंती। ना केवल वीर शासन जयंती, आज से ही हमारा नव वर्ष भी प्रारंभ हो रहा है। कोई कहे कि नव वर्ष कैसे प्रारंभ हो रहा है, उसकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन हम बात करते हैं वीर के शासन की जयंती की। जयंती का मतलब होता है बर्थडे, बर्थडे का मतलब होता है जन्म दिवस। लेकिन ये जन्म दिवस तो है, लेकिन वीर भगवान का जन्म दिवस नहीं है। यहाँ पे वीर के शासन का जन्म हुआ है। वीर के शासन का जन्म हुआ है, अर्थात आज ही का वो दिन है, श्रावण कृष्ण प्रतिपदा का दिन, श्रावण कृष्ण एकम का दिन, जिस दिन भगवान की दिव्य ध्वनि खिरना प्रारंभ हुई। मानो कि अभी तक संसार में अंधकार था और अब उनकी दिव्य ध्वनि सुन के एक सूर्य का प्रकाश बराबर आ चुका है। लोगों को एक जीने की किरण मिल गई है कि अब हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति बराबर करेंगे। उस समो शरण में बैठ के भगवान दिव्य ध्वनि के माध्यम से अनेक जीव उसी दिव्य ध्वनि को सुन के व्रतों को धारण करते हैं, महाव्रतों को धारण करते हैं। साथ ही साथ अपने स्वरूप में लीन होके कई जीव तो ऐसे हैं जो केवल ज्ञान तक की प्राप्ति बराबर वहीं पे बैठे बैठे बराबर कर लेते हैं। ये वीर का शासन है। लेकिन वास्तव में वीर का शासन हम बराबर जाने उससे पहले ये भी जानते हैं कि ये नव वर्ष भी है। कोई हमसे प्रश्न बराबर करे, हमने जब आरंभ पाठशाला की क्लास थी तो उसमें कहा था, प्रश्न आया था लेकिन मैंने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया, अब बराबर दूंगा। क्या बात है बराबर? ये नव वर्ष कैसे है? नव वर्ष तो हम कहते हैं कि जब दीपावली आती है, जिस समय भगवान महावीर को मोक्ष हुआ था उस समय नव वर्ष था। अरे सही है, वो भी नव वर्ष है। उस नव वर्ष का संबंध है संवत से, क्योंकि उस समय वीर निर्वाण संवत बदलता है। क्या बदलता है? वीर निर्वाण संवत। लेकिन ये पर्व ऐसा है जो अनादि अनिधन पर्व है। कैसा पर्व है? अर्थात नव वर्ष कैसा है? जब भी किसी भी काल का प्रारंभ होता है, जब भी पहला काल प्रारंभ होगा, दूसरा काल प्रारंभ होगा, तीसरा काल प्रारंभ होगा, चौथा काल प्रारंभ होगा, पंचम काल प्रारंभ होगा, छठवां काल प्रारंभ होगा। अरे उत्सर्पणी का कोई सा भी काल शुरू हो, अवसर्पणी का कोई सा भी काल शुरू हो, इसी तारीख से शुरू होता है, जो आज की तारीख है श्रावण कृष्ण प्रतिपदा, अर्थात श्रावण कृष्ण एकम का दिन। आज के दिन से बहुत सारी चीजें जुड़ती हैं।
देखा जाए तो अभी हम अपने मंदिर जी में इसी की चर्चा बराबर कर कर आए हैं, कुछ बात उसी में से बराबर बताता हूँ। एक बार बीरबल के सामने प्रश्न आया अकबर का। अकबर ने प्रश्न पूछा कि बीरबल ये बताओ कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। तो बीरबल चतुर था, चतुर की वजह से ही बीरबल को जाना जाता है। तो बीरबल ने कहा साहब 4 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 4 महीने होते हैं। 4 महीने, हमने तो सुना है कि 12 महीने होते हैं। अरे 4 महीने हैं तभी तो 8 महीने हैं। मतलब 4 महीने जितना काम होता है उतना उतना काम 8 महीने में नहीं होता। इससे बहुत बड़ी बात कहना चाहते हैं, हमारे जिन शासन की जितनी प्रभावना हुई है इन्हीं 4 महीनों में होती है, जो श्रावण के महीने से शुरू होता है और कार्तिक के महीने में पूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि इस समय को कहा जाता है चातुर्मास। इसी चातुर्मास के समय में हमारे जितने भावलिंगी संत हैं, जितने भी हमारे मुनिराज हैं, वे इसी समय में ग्रंथों की संरचना करते हैं। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा समय है कि एक ही स्थान पे वो अधिक देर तक रह सकते हैं। बाकी समय तो कम से कम 3 दिन, अधिक से अधिक 3 दिन से ज्यादा एक स्थान पे नहीं रह सकते, उनको जगह चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन ये वर्षा का समय है, इधर जीव बहुत ज्यादा इस समय में उत्पन्न होते हैं, इसीलिए एक ही स्थान पे विराजमान होकर वो ग्रंथों की संरचना बराबर पूर्ण करते हैं। अर्थात आज हमारे हाथ में जितने ग्रंथ दिखाई देते हैं 95% ग्रंथ इसी समय में लिखे जाते हैं। क्योंकि एक समय बैठने का काल बराबर देखा जाता है। हम तो अपने विषय पर वापसी आते हैं, क्योंकि आज का विषय है वीर शासन जयंती। वीर के शासन का आज से प्रारंभ हुआ था, लेकिन वीर का शासन वैसा नहीं था जैसे बाकी 23 तीर्थंकरों का था। बाकी के 23 तीर्थंकरों के साथ होता था कि जैसे ही उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती थी, उसी समय से उनकी दिव्य ध्वनि खिरना प्रारंभ हो जाती थी। लेकिन यहाँ क्या हुआ, भगवान महावीर ने 30 वर्ष की आयु में दीक्षा अंगीकार की, 12 वर्ष तक मौन साधना की, और 12 वर्ष के बाद जब केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई, तो केवल ज्ञान की उत्पत्ति के 66 दिनों तक भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी ही नहीं, जिसके माध्यम से समोशरण की संरचना की जाती है। अर्थात सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने जिसकी संरचना की है, उस सौधर्म इंद्र को भी एक बार ये विकल्प नहीं आता कि भगवान की दिव्य ध्वनि आखिर खिर क्यों नहीं रही है, क्योंकि अभी तक तो ऐसा नहीं होता। कोई पूछे कि सौधर्म इंद्र, वो सौधर्म इंद्र जो कम से कम 32,000 विमानों के राजा हैं, उनके स्वामी हैं, जो इतने बड़े ज्ञानी है, सम्यक्तवी है, अवधि ज्ञानी है, इतने बड़े ज्ञान के बावजूद भी क्या उनको ये नहीं पता लगा कि अभी समोशरण के अंदर गणधर की अनुपस्थिति है, अभी गणधर नहीं है? क्या उनको ये नहीं पता लगा? अरे हाँ, नहीं पता लगा। यही तो स्वतंत्रता है, यही तो हम 47 शक्तियों में पढ़कर आए हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, इस विकल्प के कर्ता हम नहीं है। अरे उस समय ऐसा विकल्प नहीं आना था तो नहीं आया। अभी तक मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान बराबर काम कर रहा है, लेकिन उस सौधर्म इंद्र का उस समय में अवधि ज्ञान काम ही नहीं किया। 66 दिनों के बाद आज सुबह ये अवधि ज्ञान काम किया कि भगवान की दिव्य ध्वनि आखिर खिर क्यों नहीं रही है। देखा कि समोशरण के अंदर गणधर की उपस्थिति नहीं है। अपने अवधि ज्ञान से जाना कि कौन होगा गणधर जो यहाँ पर होगा तो भगवान की दिव्य ध्वनि खिरेगी। अवधि ज्ञान से जाना कि एक मगध देश है, उसी मगध देश में एक ब्राह्मण रहता है, जिस ब्राह्मण को हम बराबर किस नाम से जानते हैं? इंद्रभूति गौतम के नाम से जानते हैं। हमने अभी मंगलाचरण किया का मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। अरे भगवान महावीर के तत्काल बाद जिसका नाम लिया जाता है वो गौतम गणधर हैं। गौतम गणधर वो थे जो इंद्रभूति थे, जो वेदांत के सबसे ज्यादा ज्ञाता थे। उनके साथ उनके 500 शिष्य चला करते थे। ना केवल उनके साथ, उन्हीं के और भ्राता लोग थे, जैसे कि हमारे थे अग्निभूति, साथ ही साथ वायुभूति, इनके भी 500 शिष्य हुआ करते थे। जाना कि भैया ये बनेंगे, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा, ये ग्रहित मिथ्या दृष्टि जीव कुछ समय बाद ही तीर्थंकर का गणधर कैसे बनेगा। लेकिन ठीक है, योग्यता है बनने की तो बनेगा। वो उन्हीं के समोश, वो वहीं से वही सौधर्म इंद्र एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर उनके पास जाते हैं, उनसे एक प्रश्न पूछते हैं। कहते हैं कि त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहिता पदार्थ षटकाय लेश्या, ऐसे 4 पंक्तियों का श्लोक उनको बराबर बताते हैं। इन 4 पंक्तियों का श्लोक कौन सा है तो आप बराबर देख भी सकते हैं। ये है वो 4 पंक्तियों का श्लोक
कि त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेश्या, ऐसे 4 पंक्तियां बराबर वहां पर उनके सामने कही गई। लेकिन जो सामने बराबर बैठे हैं इंद्रभूति गौतम, उन्होंने इसका अर्थ बराबर समझ में आ रहा है कि बोल रहे 3 काल है, 6 द्रव्य है, सब समझ में आ रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि ये 6 द्रव्य कौन से हैं। ये समझ में आ रहा है, अर्थ तो इतना संस्कृत तो बराबर जानते हैं कि तत्व कितने हैं, तत्व 7 होते हैं, इतना तो जानते हैं कि आपने पदार्थ के आगे नव शब्द लगाए तो नव पदार्थ होते हैं, लेकिन 9 कौन से पदार्थ हैं ये नहीं पता। लेकिन भैया ज्ञान का घमंड तो उन्हें था ही, ज्ञान के घमंड से कह दिया कि भैया मैं तुम्हें इसका उत्तर नहीं दूंगा, मैं तो तुम्हारे गुरु को इसका प्रश्न का जवाब दूंगा, तुम मुझे अपने गुरु के पास लेके जाओ। वो तो चाहते यही थे कि गुरु के पास आए, समूह शरण में आए और गणधर की पदवी बराबर धारण करें। अपने 500 शिष्यों के साथ वे समूह शरण की ओर चलते चले गए। जैसे जैसे समूह शरण चढ़ते जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि भैया ये कौन सा अलौकिक क्षेत्र है जो आज तक हमने देखा ही नहीं, ये तो अलौकिक ही चमत्कार है जो हमें देखने को मिलता ही नहीं। आगे आगे बढ़ते जा रहे थे, मानस स्तंभ दिखा, और मानस स्तंभ देखते ही जितना अभिमान था, जितना मान था, सबका सब गल गया, मानो कि मान का स्तंभ लग गया। जैसे कोई राजा आता है तो अपना मुकुट नीचे रखता है, ऐसे ही सारे लोग, इंद्रभूति आया और इंद्रभूति ने अपना मान उतार के रख दिया। उनके 500 शिष्य आए, उनके 500 शिष्यों ने अपना मान उतार के रख दिया, मानो मान का स्तंभ बन गया हो, और जो भी उसका दर्शन करता था उसका मान गल जाया करता था। धीरे धीरे अंदर पहुंचते गए, समूह शरण के अंदर श्री मंडप भूमि में पहुंचे, और जैसे ही भगवान को देखा, तीर्थंकर भगवान महावीर को देखा, तो सहज ही भाव निकला कि मुझे भी दीक्षा अंगीकार करनी है। दीक्षा अंगीकार की, दीक्षा अंगीकार करके उसी समय अवधि ज्ञान, मना परिय ज्ञान सम्यक को बराबर प्राप्त किया। और जिन दीक्षा अंगीकार करके भगवान महावीर के 11 गणधरों में से पहले गणधर बराबर बने। ये वही गणधर हैं जिस समय भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, सुबह प्रातः काल, उसी रात्रि में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हम कहते हैं ना, भगवान महावीर के बाद 3 अनुबद्ध केवली हुए, 3 अनुबद्ध केवली, गौतम गणधर, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी। ये जो 3 अनुबद्ध केवली हैं, ये अनुबद्ध केवली का मतलब क्या होता है? अनुबद्ध केवली का मतलब ये होता है कि जिस दिन भगवान को मोक्ष की प्राप्ति होगी उसी दिन किसी को केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। जिस दिन गौतम गणधर को मोक्ष की प्राप्ति हुई उसी दिन सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस दिन सुधर्माचार्य को मोक्ष की प्राप्ति हुई उसी दिन जम्बू स्वामी को शाम को किसकी प्राप्ति हुई? केवल ज्ञान की प्राप्ति। इसीलिए अनुबद्ध केवली। केवली तो बहुत होते हैं, लेकिन अनुबद्ध केवली जो क्रम से केवली बराबर होते जा रहे हैं, इसका कहा जाता है अनुबद्ध केवली, जिसमें गौतम गणधर का स्थान बराबर आता है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि भगवान की दिव्य ध्वनि 66 दिनों तक आखिर खिरी क्यों नहीं? क्यों नहीं खिरी वास्तव में? तो इसका बहुत सहज उत्तर है, इसका नाम है तत्समय की योग्यता। जो कार्य जिस समय में होना होता है वो उसी समय में होता है, उससे पहले होता ही नहीं। कोई कहे कि भैया वो तो इतने ज्ञानी थे तो दिव्य ध्वनि बराबर खिर जाती, लेकिन नहीं, जो कार्य जिस समय में होना होगा उसी समय में होगा, ना उसके बाद होगा ना उससे पहले होगा। अरे 66 दिनों तक जीव आते थे जाते थे, 3 समय दिव्य ध्वनि बराबर खिरती है, प्रातः, मध्यकाल और सायंकाल 2 घंटे 24 मिनट एक समय खिरती है। मतलब एक दिन में 7 घंटे 12 मिनट, मतलब 6 घड़ी प्रत्येक समय खिरती जा रही है। जीव आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ये इंतजार कर रहे हैं कि आखिर भगवान की दिव्य ध्वनि कब खिरेगी। उस दिव्य ध्वनि खिरे तो हम उस ज्ञान गंगा के अंदर कम से कम ज्ञान वर्षा हो तो नहाए तो उसके अंदर, लेकिन खिरी नहीं रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है 66 दिन तक नहीं खिरी, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं था कि उनको उपदेश नहीं मिला, उस समय में भी उनको उपदेश मिल रहा था। कोई कहे कि भैया दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही थी तो उपदेश कौन सा मिल रहा था? अरे इस बात का उपदेश मिल रहा था कि जो कार्य जिस समय में होना होगा वो उसी समय में होगा। अर्थात होनहार और काल लब्धि के आगे कोई नहीं आ सकता। कोई भी कार्य होता है तो 5 समवायों से होता है, स्वभाव, निमित्त, होनहार, काल लब्धि और पुरुषार्थ।
जब तक ये पांचों कार्य नहीं मिलते तब तक काम नहीं हो सकता। अरे 66 दिन तक नहीं खिली तो 66 दिनों तक ये उपदेश मिल रहा था कि जो कार्य जिस समय में होना होगा उसी समय में होगा। अर्थात सब कुछ निश्चित है भैया, सब कुछ। कोई कहे गौतम गणधर जब आएंगे तब खिलेगी, अरे नहीं, गौतम गणधर की आवश्यकता क्यों है वास्तव में? क्योंकि भगवान की दिव्य ध्वनि को झेलने की सामर्थ्य मात्र गौतम गणधर में है। रिद्धियां 64 होती है, 64। कितनी रिद्धियां होती हैं? 64। उन 64 रिद्धियों में से 63 रिद्धि होती है गौतम गणधर के पास। कौन सी एक रिद्धि नहीं होती? केवल ज्ञान रिद्धि नहीं होती। 63 रिद्धियों के साथ जो युक्त है, लेकिन केवल, अरे इतना झेलने के लिए उतनी पात्रता बराबर चाहिए। शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही टिकता है, सोने का पात्र ना हो तो शेरनी का दूध नहीं टिकता। भगवान जिसको दिव्य उपदेश खिर रहा है तो उसको झेलने की इतनी ज्ञान की पावर तो होनी चाहिए। अरे गौतम गणधर में इतनी ताकत होती है कि पूरे श्रुत की आराधना अंतर्मुहूर्त में कर लेते हैं। पूरी श्रुत की रचना अंतर्मुहूर्त में, अर्थात 12 अंग 14 पूर्वों की संरचना अंतर्मुहूर्त में पूर्ण कर लें और बारंबार अपनी आत्मा का अवलोकन बराबर कर लें। कोई शक्तिशाली जीव है वास्तव में गौतम गणधर। क्यों? क्योंकि इसी समय इसी पर्याय में उनको भी तो मोक्ष की प्राप्ति बराबर होनी है। बात ये वास्तव में वीर शासन जयंती इस चीज का पर्व है कि आज से भगवान महावीर का युग प्रारंभ हुआ है। आज वास्तव में भगवान महावीर में ऐसा क्या है कि 2600 साल बीतने के बावजूद भी उनकी वाणी अखंडित रूप से, अस्खलित रूप से चलती आ रही है। कोई भी जगह सरकार बनती है तो 5 साल से अधिक तो टिकती नहीं है सरकार। और यहाँ तो हम देखें भैया, पाकिस्तान में तो आज तक कोई सरकार 5 साल तक टिकी नहीं है। ये ऐसा कौन सा शासन है जो कम से कम 2600 साल से अखंडित चलता रहे? अरे शासन में दम होना चाहिए तब शासन चलता है। सरकार, जो हमारी सरकार जो भारत को चलाती है या आपके राज्य को चलाती है, उनका शासन मात्र मनुष्यों पे चलता है। किस पे चलता है? मात्र मनुष्यों पे चलता है। लेकिन ये जिनेंद्र भगवान का शासन है, भगवान महावीर का शासन है, जो सभी जीवों पर चलता है, जो सभी जीवों को कहता है कि भैया सभी जीव स्वतंत्र हैं, सभी जीव में भगवान बनने की ताकत है, हम पशु से परमात्मा बन सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, जिन 47 शक्तियों की हमने चर्चा की है ना, उन 47 शक्तियों में अगर ये जीव अपने को पामर देखेगा तो कभी परमात्मा नहीं बन पाएगा। कि अपने को दीनहीन देखेगा, अपने को मिथ्या दृष्टि देखेगा तो कभी सम्यक दृष्टि नहीं बन पाएगा। अरे शक्तियों की चर्चा ही कमजोरी को भुलाने के लिए की जा रही है। कमजोरी जाएगी तो ही तो शक्ति प्रकट होगी। हम कहें भगवान के सामने, हे भगवान मुझे सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, मैं बहुत मिथ्यात्वी हूँ, मैं बहुत गलत कार्य करता हूँ। अरे गलत कार्य को याद करेगा तो अच्छा कार्य कैसे होगा? मैं 5 पापों को करता हूँ, अरे 5 पापों को याद मत कर, 5 महाव्रतों को याद कर। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह को याद करेगा तो कहीं ना कहीं हिंसा झूठ चोरी कुशील ही होगा। कम से कम अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह को याद करेगा तो ये अपने जीवन में अप्लाई होगा या नहीं होगा? जो भगवान महावीर अपने पूरे शासन काल के अंदर अहिंसा का स्वरूप समझा रहे हैं, वास्तव में वो अहिंसा स्वरूप मेरी आत्मा में है। उस अहिंसा के स्वरूप को हम भी अपनी आत्मा में उतारें। इसी मंगल भावना से अभी वीर शासन जयंती की चर्चा को भी यहीं पे पूर्ण करते हैं। विषय बहुत है, कहानियां बहुत है। आज जो हमने बराबर देखी थी, पूरी विशाल में ही कहानी देखी थी। गौतम गणधर का पूर्व इतिहास, पूर्व भव भी बराबर देखे थे, लेकिन समय लिमिटेड है। लेकिन हमारे पास संकोच विस्तार की शक्ति है, संकोच के अंदर ही सारे बिंदु बराबर आ गए। हम सभी अपनी आत्मा का कल्याण करें, इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूर्ण करता हूं। साथ ही साथ इन 10 दिनों में अगर कोई बाई चांस जिनवाणी माँ के अविरुद्ध जाके कोई वचन कहे हो तो उसके लिए जिनवाणी माँ से क्षमा, और आप लोगों से भी क्षमा। आप उसको सुधार कर ही बराबर समझना। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूर्ण। पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सब पंडित जी का खूब खूब आभार मानते हैं, खूब आभार मानते हैं कि ये आसान नहीं है। ये एक्चुअली 3 प्रवचन एक साथ कर रहे हैं। मतलब शरीर है तो थकान भी होती है, लेकिन कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि पंडित जी ने ऐसा दिखाया। We are extremely grateful for मेरे से ज्यादा पुरुषार्थी जीव भागेंद्र जी हैं बराबर। your time, for your patience, and for also like teaching to us.
and also like to teach to us. So we are extremely grateful. And I think ये वीर शासन जयंती में नए नए पॉइंट्स है. यूजुअली तो स्टोरी आती है ये गौतम गणधर की, लेकिन आज आपने बहुत सारे नए पॉइंट्स दिए, तो उसके लिए भी वी आर हाईली ग्रेटफुल टू यू. 47 शक्ति कोई इजी टॉपिक तो नहीं है, लेकिन आपने इतने अच्छी तरीके से हम लोगों को सिखाया है कि एक एक शक्ति का एक एक पॉइंट तो सभी को याद हो जाएगा. और ऑफ कोर्स जैसे आपने बहुत बार कहा है, ये तो बस ट्रेलर है, हम लोगों को खुद की स्वाध्याय करनी है 47 शक्ति की, क्योंकि बहुत विस्तार में है. तो उसके लिए ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी हु हैज जॉइंड ऑन दिस ग्रुप, आई वुड लाइक टू थैंक यू. एंड आपको जैसे आपने हमें बेस्ट विशेस दी कि हमारा सम्यक दर्शन जल्दी हो, आपका भी शीघ्र अतिशीघ्र सम्यक दर्शन हो और आप भी मोक्ष जाओ, यही हम सबकी मंगल भावना है. और अगर आप किसी को कुछ प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं. बराबर कहूंगा, हमारे साथ भागेंद्र जी बराबर हैं, उन्होंने अभी मैसेज बराबर किया था, वे उनकी अभी सर्जरी बराबर हुई है. एक दिन तो वो बराबर हॉस्पिटल से ही सुन रहे थे, लेकिन वीडियो ऑन नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी पेन में है. मतलब कितने पुरुषार्थी जीव हैं कि कोई भी समय हो, कुछ भी अवस्था हो, हम अपनी बात को बराबर ग्रहण करें, क्योंकि आत्मा का स्वरूप बराबर पता लग रहा है. जहाँ आत्मा का स्वरूप है वहां पे सारी थकान मिट जाती है, वहां पे सारा कोई मतलब थकान रहती ही नहीं है बराबर. तो हमारे लिए तो पुरुषार्थी जीव एक चलते फिरते उदाहरण है हम सभी के लिए.